वाला कह रहा है यार 10 कंपनियों के प्रोडक्ट मैं 200 में बेच रहा हूँ, तू कह रहा है 800 में बेचूं, छट मैं नहीं खरीद लगता तेरा प्रोडक्ट। परचून का दुकानदार कह रहा है हट मैं नहीं रखता तेरा प्रोडक्ट। आदमी कहेगा भाड़े में गया, पानी मिला, तू भी घटिया बना, माल कमाना है, पैसा कमाना है, बच्चे पालने, तू भी 200 में बना के बेच। फिर क्या हुआ, एक अच्छा माइंड भी, एक क्वालिटी माइंड भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला व्यक्ति भी आज रेट के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो गया। दोस्तों आई एम सॉरी, कैसी डायरेक्ट सेलिंग आपने सुनी है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग से आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, किन लोगों की आपने डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां देखी हैं, किन लोगों से आप रूबरू हुए हैं, मुझे मालूम नहीं। पर मेरे भाई डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग का बनने का मात्र और मात्र एक ही कारण था कि अपना माल बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का बनाया जा सके। दुकानों में रखने की जरूरत नहीं, घर घर जाओ, प्रोडक्ट को दिखाओ, डेमो करो और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर बेचो। और वो पैसा क्या क्यों लगा है, इसलिए लगा है, वो साइंस कस्टमर को बताओ, घर घर जाके बेचो। प्राइस के वार में मत फंसो, प्राइस वार से बाहर निकल के क्वालिटी वार करो। इसलिए अभी डायरेक्ट सेलिंग मनी ये लोग गलत लोगों के हाथों में आ गई। कोई भी अच्छी चीज अच्छे लोगों के हाथ में रहती है तब तक अच्छी रहती है, और गलत लोगों के हाथ में आ जाती है तो गलत हो जाती है। तो लोगों ने क्या किया, इस मॉडल का फायदा उठाया। लोगों को पता था देश में बेरोजगारी है, देश में लोगों को पैसा चाहिए, तो लोगों ने इसका जो मॉडल है कि इतने प्रोडक्ट बेचो इतने पैसे मिलेंगे, इतने प्रोडक्ट बेचो इतने पैसे मिलेंगे, तो बनाने थे क्वालिटी प्रोडक्ट और इस मॉडल को बेचना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट को साइड में कर दिया और मॉडल को पुश कर दिया। मॉडल को पुश कर दिया तो लोगों ने जो उन्होंने बेचा लोगों ने खरीद लिया और लोगों ने भी बेचना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये मार्केट जो दुनिया का बेस्ट मार्केट था, जो दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट बनाने आया था, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने आया था, वो वर्स्ट बनता चला गया। लोगों के दिमाग में इसके प्रति नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हो गया, नेगेटिविटी आ गई। कोई कहता है तो चैन सिस्टम का काम है, कोई कहता है यार ये तो कंपनियों वाले काम है, ये तो मेंबर बनाने वाली कंपनी है, ये तो 2 बनाने वाली है, 4 बनाने वाली। अरे 2-4 बनाने वाली कंपनी नहीं थी, ये एक प्रोसेस था, एक मार्केटिंग टेक्निक थी। एक मार्केट को आज ई कॉमर्स भी तो ऑनलाइन बेच रहा है, बेच रहा नहीं बेच रहा, वो एक तरीका है माल बेचने का। परचून के दुकानदार का तरीका है माल बेचने का, मॉल का तरीका है माल बेचने का, फ्रेंचाइजी मॉडल है माल बेचने का। ये एक मॉडल था दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बना के बेचने का। लोगों ने मॉडल बेच दिया और प्रोडक्ट निकाल दिया। असली PS 2014 में आई, मॉडल भी लेके आई और दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट भी लेके आई। मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनो। दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों? अभी मेरे से मैं मुंबई गया था, अमेरिका रिटर्न साइंटिस्ट बहुत अच्छे उसने न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट बना रखे थे और वो प्रोडक्ट इंडिया में अभी तक किसी ने सुने भी नहीं है और वाकई में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट थे। तो मुझे कह रहा था संजीव सर ये मैं प्रोडक्ट बनाए, मैंने R&D करी है साइंस और मेरे पापा की और मेरी जिंदगी लेबोरेटरी में निकली और मैं चाहता हूँ इंडिया में एक प्रोडक्ट बेच पाऊँ। मैंने कहा नहीं बेच पाएगा। मैंने कहा कितने का बना है? बोला सर बना तो 800-900 रुपए का है। मैं कहा बेचना कितने में चाहता है? बोला सर 3000 में बेचना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 3200 में बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं बिकेगा। बोला क्यों सर? मैंने कहा इंडियन मार्केट अभी इतना हेल्थ में एजुकेट नहीं है, हमारे देश के लोग हेल्थ में इतने एजुकेट नहीं है कि वो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों यूज करना है, सप्लीमेंट क्यों यूज करना है, किस सप्लीमेंट की क्या पावर है, क्या ताकत है, ये हमारे देश को अभी तक ये एजुकेशन दी नहीं जाती, बताया नहीं जाता। इतना ये देश अभी एडवांस नहीं हुआ है। मैंने कहा तू लेके घूमता रहे और चिल्ला चिल्ला के भूत बोल ले ये कैंसर ठीक करेगा, ये फलाना ठीक करेगा, ये ठीक करेगा, कोई तेरी बात नहीं मानेगा। जितना मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर ले, ऐश्वर्या राय को ले आ, अमिताभ बच्चन को ले आ, 3000 का प्रोडक्ट तू बेच नहीं पाएगा। अगर तुझे ये प्रोडक्ट बेचना है तो मेरे हाथ में दे दे, मैं बेच दूंगा। बोला सर क्यों? मैंने कहा इसलिए तू दुकान से बेचने की कोशिश करेगा, सेलिब्रिटी से बेचने की कोशिश करेगा, वो एक बार बोलेगा, 1 मिनट के लिए बोलेगा, आधी मिनट के लिए बोलेगा, मेरा डायरेक्ट सेलर घर पे जाएगा, इस प्रोडक्ट में क्या है 1 घंटा बैठ के समझाएगा, इसकी साइंस क्या है, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, इसमें कौन से मिनरल है, इसमें क्या पेटेंट आपने डाला है, क्या ये रिजल्ट देता है, क्यों ये रिजल्ट देता है, इसकी क्या रिसर्च है, क्या क्लिनिकल स्टडीज है, इसमें मेरा डायरेक्ट सेलर 1 घंटा उससे डिस्कशन करेगा। हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बेचते। समझ में आई? क्या मैं सही हूँ गलत हूँ? अगर हमारा देश हेल्थ के प्रति एजुकेट होता तो आज इतना अनहेल्दी नहीं होता, इतनी अस्पतालों में लाइन नहीं लगी होती, अस्पतालों में एडमिशन करने के लिए बेड नहीं होता है, जाके देखो।
4-4 घंटे लग जाते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने में। जाके देखो, क्योंकि हमारा देश अनहेल्दी हो चुका है, क्योंकि एजुकेट नहीं है, हम वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। दूसरा किस लिए बनी थी कि जो लोगों के पास जिंदगी में कोई काम करने को नहीं है, फ्री बैठे हैं, मस्त बैठे हैं, नौकरी करके आ गए, 6 बजे फ्री हो गए, 3 बजे फ्री हो गए, घर की महिला चौका झाड़ू बर्तन करके फ्री हो गई, इधर उधर जाके गप मार रही है, इन लोगों के लिए पार्ट टाइम इनकम का एक रास्ता हो जाए। ये लोग अच्छे प्रोडक्ट लें, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है ये आपकी साइंस, आपको इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट अपने आप ही लोग शेयर करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बना था ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जो लोगों के पास फ्री टाइम था कि वो इन्वेस्ट करें और अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी वो लोग कर लें। तीसरा, ये इसलिए बना था तीसरा कि जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पर किसी अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पाए, आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए, उनके लिए दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। देखिए भाई साहब, आप सब लोग ध्यान से सुन ले मेरी बात, मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना। दुनिया में अगर आपको सक्सेस पानी है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो इसके एक फॉर्मूले हैं। या तो बड़ा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तो बड़े ऑफिसर्स बन जाओगे, समझे, या कोई टैलेंट होगा आपके अंदर, कोई गाने का, नाचने का, तो बड़े बनोगे, या पैसा लगा के पैसे वाले बनोगे। बाकी मेरे भाई, पूरी जिंदगी लगे रहना, मेहनत करते रहना, रोज रात को सोचते रहना, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सक्सेस आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करती, सक्सेस डिपेंड करती है किस प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, आपके दादा भी मेहनती थे, आपके परदादा भी मेहनती थे, परदादा भी मेहनती थे, आपके पिता भी मेहनती थे, क्यों बड़े नहीं बन पाए? क्यों अरबों खरबों रुपए नहीं कमा पाए? क्यों करोड़ों रुपए नहीं कमा पाए? क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, ये उन लोगों के लिए बना था जिनके सपने थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए, जो पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, मिडिल क्लास थे, अपर मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास थे, उनके घर में टैलेंट नहीं था, पैसा नहीं था उनके अंदर, वो पैसा लगा के पैसा नहीं कमा सकते थे। उनके लिए एक इंडस्ट्री आई कि ना तेरा पैसा चाहिए, ना तेरी पढ़ाई चाहिए, ना तेरी टैलेंट चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना जेंडर चाहिए, बस तेरी कुछ करने की हिम्मत चाहिए। मुझे बताओ भाई साहब, आप सब महान लोग हो, कंपनी का काम है, मेंबर बनाने का है, चैन है, बढ़िया है ना। एक मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को बड़ा बनने का मौका मिल रहा है, ये इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? जोर से बोलो, अच्छी बात है ना। ये बच्चे आए यार, ये जितने लोग करोड़पति थे, कोई अरबपति के बेटे थोड़ी थे, टाटा अंबानी बिरला के, ये हमारे जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे थे, जिन्हें मॉडल मिला और ये मॉडल ने उन्हें सक्सेस कर दिया। लेकिन मॉडल इथिकल होना चाहिए, मॉडल लीगल होना चाहिए, मॉडल AWPL जैसा होना चाहिए, राइट। दूसरा, आज AWPL क्या काम कर रही है? हम लोग क्या कर रहे हैं सर? आपको लगता होगा हम लोगों से पैसे लेते हैं, किस बात के लेते हैं सर? और कितने पैसे लेते हैं सर? हम पेस्ट बेचते हैं, दुनिया का नंबर 1 पेस्ट बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, कोशिश कर रहे हैं दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बनाने की। कितने कामयाब हुए वो ही जनता बता सकती है, मुझे मालूम नहीं, पर कोशिश 10 साल से लगे हुए हैं कि दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बनाए। आज हम लोगों को हेल्थ के प्रति सचेत करते हैं, लोगों को घर घर जाके समझाते हैं कि बचो बचो बचो, बीमार होने से बचो, हमारे प्रोडक्ट मत खरीदो, बीमार होने से बचो। क्यों? तुम्हारी बीमारी अब बीमारी नहीं है, अब तुम्हारी बीमारी एक बिजनेस है, अब तुम्हारी बीमारी लोगों की सक्सेस है। बरसात के मौसम में हमारे देश के मेडिकल के लोग ऐसे खुश हो जाते हैं, बोला क्या आ गया? बोला सीजन आ गया। किसका? लोगों के मरने का, बीमार होने का। कहने का मतलब आज आपकी बीमारी नहीं है, व्यापार बन चुका है। आज बीमार होने के बाद कोई आपको ठीक करने की कोशिश कम और आपसे फीस लेने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? गलत हूं या सही हूं? बोलो। आज गलती, हम प्रेग्नेंट, हमारी वाइफ हो जाए, हॉस्पिटल ले जाओ, ऑपरेशन होके ही आएगी, 100% सिजेरियन होगा। होता है नहीं होता? होता नहीं होता? क्यों? नॉर्मल डिलीवरी क्यों बंद होगी भाई? ऐसा क्या हो गया?
कुछ नहीं हुआ। अब नॉर्मल डिलीवरी करने से 10,000 का बिल बनता है और पेट काटने से 2.5 लाख का बिल बनता है। बस बिल में फर्क है, लेडीज की प्रजनन क्षमता में फर्क नहीं है। बात समझ में आ रही? आज आपकी कंपनी क्या कर रही है, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि भाई नेचर से जुड़ो, डुप्लीकेट चीजें मत खाओ, ओरिजिनल चीजें खाओ, गॉड मेड फूड खाओ, मैन मेड फूड मत खाओ, बिस्किट, बर्गर, पेप्सी, पिज्जा, ये गंदा खाना है, इसको मत खाओ। आपका लीवर नहीं जानता पिज्जा कैसे पचाना है, बर्गर कैसे पचाना है, क्योंकि जब लीवर बना था, दुनिया में इंसान बना था, तब पिज्जा नहीं बना था। लीवर को पता है बाजरा कैसे पचाना है, लीवर को पता है मक्का कैसे पचानी है, लीवर को पता है बादाम कैसे पचाना है, लीवर को पता है सब्जी कैसे पचानी है। लीवर को ये नहीं पता पिज्जा कैसे पचाना है। क्यों? जब लीवर बना था पिज्जा नहीं बना था। आज लीवर को जब पिज्जा जाता है, लीवर कंफ्यूज हो जाता है, साला ये क्या आ गया। फिर आप कहते हो सर लीवर खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन ए की कमी हो गई, डी की कमी हो गई, B12 की कमी हो गई, शुगर हो गया। अब जब हो गई शुगर, क्योंकि बॉडी को जो कमांड है बॉडी में वो खाना ही नहीं जा रहा, बॉडी को जो कमांड नहीं है बॉडी में वो खाना जा रहा है। तो हम लोग घर घर जाकर ये खाना छुड़वा रहे हैं। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हम आपको नेचर से जोड़ रहे हैं। हम कहते हैं अपने नेचर से जुड़ो, नेचुरल मत लो हमारा प्रोडक्ट, मत करो हमारे साथ बिजनेस, हो जाएगा बिजनेस, बिक जाएंगे प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं कहते हमारे साथ आप कुछ भी करो, हम नहीं कहते हमारा प्रोडक्ट लो, हम नहीं कहते हमारे साथ बिजनेस करो, हम ये कहते हैं नेचर से जुड़ो, बीमार मत हो, बात खत्म, तुम स्वस्थ रहो, कुछ भी करो, मस्त रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम सही है गलत है? उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई बीमार तो है, परेशान तो है, डॉक्टर के पास तो जा रहा है, अब तू एक काम कर, हमारे पास आ जा, हमारा प्रोडक्ट भी खरीद ले, पैसा तो वहाँ भी खर्च हो रहा है, छोटा सा पैसा यहाँ भी लगा दे। तेरा 2.5 लाख का ऑपरेशन बोला है, 15,000 का ऑर्थोडॉक्स हमारा खरीद ले, तेल हमारा खरीद ले, ठीक हो गया तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना एक डॉक्टर और सही। क्या गलत कर रहे हैं सर, बताओ आप लोग क्या गलत कर रहे हैं? गलत नहीं कर रहे, क्या गलत कर रहे हैं? और ये काम करके कितने लोगों को रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एस्लीपेस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है या नहीं आता? आता है या नहीं आता? आता है या नहीं आता? और सुनो, जितना आता है गिन के रख लो, गिन के 6 महीने में तो आधे प्रोडक्ट का रिजल्ट दुगना हो जाएगा और अगले 1 साल में सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का रिजल्ट दुगना हो जाएगा। जानना चाहते हो कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं? फिर बताएंगे काम करो या ना करो। है कोई ऐसे क्रिटिकल लोग जो बताएं क्या क्या रिजल्ट आते हैं? आइए सर, हम आम जनता से मिलो, एड्रेस लो, इनके फोन नंबर लो। मैंने 3-4 लोग बुलाए हैं, बाकी यहाँ रिजल्ट कितने लोगों को आ रखा है? हाथ खड़ा करो, मुंडी घुमाओ, देखो कितने लोगों को एस्लीपेस के प्रोडक्ट से रिजल्ट आ रखा है? हाथ खड़े करो। कितने लोगों को रिजल्ट आ रखा है? हाथ खड़े करो। देखो भाई जो पहली बार आए, देखो देखो, ऐसी ना कोई कंपनी आज तक बनी है ना कभी बनेगी जो इतने सारे लोगों को परसेंटेज ऑफ 100% रिजल्ट दे रही है आपके सामने। चलो जी, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये लोग भी पहली बार आए, जानना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है, फटाफट आप बताइए क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, आपको क्या रिजल्ट आया? नमस्ते गुरुदेव, मुझे घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया था। यहाँ जयपुर के अंदर मैं दुर्लभ जी में दिखाया और फोर्टिस में दिखाया, तो डॉक्टर लोग बोले आपके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी सर, मैं घुटनों के ऑपरेशन के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन मुझे भी मेरे कोई भगवान बन के आया, उन्होंने बोला पहले आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर लो, ऑपरेशन तो आपको करवाना ही है। और एक बार जबरदस्त ताली में ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट के लिए जाती हूँ। आज मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ तो ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट की वजह से, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, सीढ़ियाँ भी, और सर मैं डांडिया भी बहुत अच्छे से खेल पा रही हूँ। और सर आपने जैसा आपका नाम है संजीव सर, आपने संजीवनी बूटी बनाई है सर, आपको कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैडम, लिए ताली बजाओ। अब ये गलत हो गया भाई, ऑपरेशन से बचा दिया, गलत काम कर दिया क्या? चैन बनाने वाला काम है यार। हाँ जी भाई साहब। मेरा नाम है जाकिर, मैं बंगाल से रहने वाला हूँ, लक्ष्मणगढ़ में रहता हूँ।
मैंने मेरे मिसेस के लिए कमर दर्द की प्रोडक्ट लिया था और हाथ में ट्यूमर के लिए लिया था। 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, मगर दोनों ठीक हुआ, बच्चा भी हुआ। गॉड ब्लेस यू। यार बंगाल का बंदा बेचारा कितना खुश है बच्चा पाने के बाद। अब इतनी खुशी देने वाले लोग जहाज खरीदे तो बढ़िया है, लग्जरी पगड़ी छोड़ो, अभी ऐसी खुशियां बांट रहे हैं लोग। अरे ताली बजाओ अपने लिए और उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जाकिर भाई थैंक यू। आप बताओ। मेरा 2004 में एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी अजमेर जा रहे थे, पहले मेरा नाम राजेश कुमार कायद था तिलवट। तो अजमेर जा रहे थे, गाड़ी में 15 जने बैठे थे। तो वो मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। 13 लोग ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए थे, खाली एक मैं और एक मेरा भाई का लड़का, 2 बच्चे थे। तो मैं 19 साल से रेगुलर दवाई ले रहा हूँ। जयपुर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, घर से फीस दे के दिखाया, 200 से लेके 1000 रुपये तक की फीस भी दी है। लेकिन अभी साल भर पहले मुझे मेरे मित्र थे, वो आए किसी कंपनी का फाइटर को लेके, तो मेरे को इस तरीके से बताया। तो मैं बोला यार चलो इतने सालों से ले रहे हैं, ये भी लेके देख लेते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा विश्वास नहीं, मैं यार ले लिया, इससे क्या होगा। तो मेरे को सब बोले आप कोशिश करो लो। तो 1-2 तो लिया, मेरे को अजीब सा लगा। लेकिन फिर मैंने रेगुलर लिया तो मेरे को मुश्किल से 15 दिन में रिजल्ट आने लग गया। पहले मेरी क्या स्थिति थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था, लेट बात भी जाने में दिक्कत आती थी, सारा लेकर चलता था और मतलब बैठ भी नहीं सकता था, खड़ा रहना तो दूर की बात है। सच बोल रहे हैं, पैसे दिए किसी ने? बिल्कुल सच बोल रहा। मेरे को प्रॉपर जयपुर का रहने वाला है, सब जानते हैं जयपुर में, मेरे कॉलोनी के। मैं सिरसी रोड शेखावत कॉलोनी से रहता हूँ, बाकी सोडाला के पूरे एरिया के लोग। आप चल भी नहीं पाते थे? भी 1 साल पहले तो ये कंडीशन थी, बेड रेस्ट था, तो बिस्तर पे लेटने में रोता था, सिरे से पड़ता था, दर्द करता था। अब चल पाओगे? अब सर मैं चल रहा क्या, सुबह से यहाँ हूँ, घूम रहा फिर रहा। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। कैसी ताली होनी चाहिए यार, ये सच्चे है। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं विधासर से चूरू तहसील से हूँ। और मेरे बड़े भाई का बाईपास सर्जरी हार्ट का 3 बार हो गया था, और डॉक्टर ने बोला कि 4थी बार भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी फिर राजेंद्र जी मेला सीकर से वो उनसे मिले थे, उनके मिलने के बाद उन्होंने दवाई दी और 2 महीने के बाद ये वो रिजल्ट रहा कि 70% फर्क है और अभी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आते रहे, वो मतलब 4 पाई से नहीं उठ पा रहे थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, हमारे आयुर्वेद में ताकत है अगर कोई इसे नियत से मनाए। ये आयुर्वेद आज से नहीं है, जब इंसान बना था तब से है, वो हमने बनाने की कोशिश की है। अब बताओ यहाँ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दिल से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो वो प्रोडक्ट किसी का फायदा कर रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। और फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। ये सोसाइटी के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। इस देश को आज अनहेल्दी से हेल्दी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे लूटोगे। अंग्रेज पहले भी लूट के गए थे और आज भी लूट रहे, तुम्हें दिख नहीं रहे, सिर्फ तुम्हें दिखते नहीं है। वो कुछ ऐसा छोड़ गए थे, ऐसा अंग्रेजी खाना छोड़ गए थे, तुम खाते रहोगे, अंग्रेजी दवाइयां लेते रहोगे, बीमार रहोगे और जितना कमाओगे ज्यादातर अस्पतालों में दे आओगे। निकलना चाहते हो इससे? निकलना चाहते हो तो एसलीपीएस के फाइटर बन के बाजार में जाओ और एसलीपीएस के प्रोडक्ट सारी दुनिया को समझाओ। समझा सकते हो? समझा सकते हो? अब बात करते हैं सर सिर्फ 2 मिनट इस इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री हर उस व्यक्ति को बड़ा बना देती है जिसके पास बड़ा बनने का कोई प्लेटफॉर्म, कोई सोच नहीं होती। आज हमारे साथ बहुत से लोग आते हैं, हम बहुत बताते, बहुत देखते, गाड़ी देखते, बंगला देखते, सब देखते हैं, फिर भी नहीं बड़े बन पाते, मेहनत नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है आप क्या काम करने आए हो? आपको ऐसा लगता है बस ऐसे हो जाएगा? आसान है, तरक्की आसान नहीं है, सक्सेस आसान नहीं है। अगर सफलता सबको मिलती तो सबको मिल चुकी होती। दुनिया में मात्र 1% लोग सफल नहीं होते।
सफलता का कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता की कीमत हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी प्यास, ये सब हमारी कीमत है। इसलिए दुनिया में 1% लोग सफल हैं, 99% लोग उनके फॉलोअर हैं। मौके सबको मिलते हैं, लेकिन मौका का फायदा हर आदमी नहीं उठा पाता। प्लेटफॉर्म पे हर आदमी कामयाब नहीं हो पाता। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अमीर का बच्चा अमीर क्यों बनता है? अमीर का बच्चा गरीब क्यों नहीं बनता? अंबानी, टाटा, बिरला, किसी का भी बच्चा अमीर आदमी का गरीब क्यों नहीं रहा? ये क्वेश्चन खुद से करना कि अमीर का बच्चा गरीब क्यों नहीं बनता, अमीर का बच्चा गरीब क्यों नहीं रहता? क्योंकि अमीर का बच्चा बचपन से अमीर माइंड देखता है, अमीर सोच देखता है, अमीर मानसिकता होती है, क्योंकि उसका माहौल अमीरी का होता है, उसका बाप अमीर होता है, उसके दोस्त अमीर होते हैं, उसके पड़ोसी अमीर होते हैं। जो उसका मानसिक विकास होता है वो अमीरी का विकास होता है, वो स्ट्रगल का विकास होता है, वो प्रयास का विकास होता है, वो प्रयत्न करने का विकास होता है। वो बच्चा जिंदगी में हार नहीं मानता क्योंकि उसने अपने बाप को कामयाब होते देखा होता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए जहां हम देख रहे हैं कि यार मेरे जैसा आदमी 10th 12th पास, मिडिल क्लास, 50 करोड़ कमा चुका है, 25 करोड़ कमा चुका है, 30 करोड़ कमा चुका है, फिर भी हमें करंट नहीं लगता, फिर भी हमें एहसास नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि हम क्यों कर सकते हैं। क्योंकि हमारी हालत उस हाथी जैसी है जिसे बचपन में रस्सी से बांध दिया जाता है। और कोई पूछता है वो महावत से, अरे यार अब तो ये हाथी इतना बड़ा हो गया, तूने अभी भी रस्सी से बांध रखा है, ये रस्सी तोड़ता क्यों नहीं है? हमारी हालत वैसी है। फिर वो महावत कहता है कि बचपन में जब ये कमजोर था, इसमें शक्ति नहीं थी रस्सी तोड़ने की, तब मैंने बांध दिया था इसको इस रस्सी से। अब ये शक्तिशाली हो चुका है, बड़ा हो चुका है, भारी हो चुका है, तोड़ सकता है, पर मानसिकता वही कमजोर वाली है। इस मिडिल क्लास व्यक्ति की प्रॉब्लम ही ये है, इस अपर मिडिल क्लास व्यक्ति की प्रॉब्लम ही ये है कि तुम गरीबी, बेकारी, मजबूरी, सबका दामन छोड़ सकते हो, आगे निकल सकते हो, लेकिन जिन घरों में तुम पैदा हुए, जिन परिवारों में तुम रहे, जिन गलियों में तुम रहे, तुम्हारी वो मानसिकता कमजोर है। क्योंकि वो कमजोर लोग थे, कमजोर दोस्त थे, पड़ोसी थे, मोहल्ला था, माँ बाप की सोच भी कमजोर थी। तुम बड़े हो गए, बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए, लेकिन आज भी तुम्हारी मानसिक कमजोरी उस हाथी की तरह है। अरे तोड़ दो एक गुलामी की रस्सी। अपना लो कामयाबी। लाया हूं मैं अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लाया हूं मैं रास्ता आपके लिए। और यहां आप जैसे लोग ही कामयाब हुए हैं, कोई ऊपर से उतर के कामयाब नहीं हुआ। वैल्यू करो इस प्लेटफॉर्म की, वैल्यू करो इसकी, मजाक मत समझो इसे। कंपनी है यार, प्लेटफॉर्म है, जिंदगी भर मेहनत करके हो गई, आपकी पीढ़ियां चली गई, 100 साल का अंतर है आपके अमीरी और गरीबी में, 100 साल का डिफरेंस है। एक दिन मैंने बताया था हवाई जहाज 1913 में बना था, आज 2024 है। कितने साल हो गए? 111 साल। जिनके परिवार में आज कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा, जिसके माँ बाप नहीं बैठे, खुद नहीं बैठा, 111 साल आपकी गरीबी अमीरी से पीछे है। ये 111 साल का गैप खत्म करने में 4-5 साल की मेहनत लगेगी, 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 लगेगी। तैयार हो मेहनत करने के लिए? तैयार हो मेहनत करने के लिए? प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो यार। थैंक यू बोलो भगवान को। अरे तुम कामयाब, किसने पूछ रहा था तुम्हें? हम पूछ लेते तो हम गलत हो गए। और तुमसे कोई पूछता नहीं। तुम्हें वो लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हें डिग्री देख के तुम्हारी कीमत लगाते हैं। वो लोग तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं जो कहते हैं BA 15,000 दूंगा महीना, MA 12,000 महीना दूंगा, BSc है 25,000 दूंगा। वो बहुत अच्छे लगते हैं। और हम कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, महीने के 22 लाख दूंगा। हम बुरे हैं यार। अरे रोटी खाते हो, इंसान हो यार, इतनी समझ रखो। जो तुम्हारी कम कीमत लगा रहे हैं वो तुम्हारे दोस्त, मालिक, बॉस, गुरुजी, माँ गुरुजी। और जो तुम्हारी कीमत महंगी लगा रहे हैं, तुम्हारे सपनों की कीमत, जो तुम्हारे सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, वो कंपनी वाले हैं।
ठीक है बेटा, जाओ हमारी तरफ से बढ़िया मजदूरी करो, नौकरी करो, बढ़िया कमाओ 20,000 और फिर बैंक में 5,000 महीने के जमा कर लो और 10 साल बाद हेलीकॉप्टर खरीद लेना। कमाल हो यार, लेते क्या हम तुमसे यार? जो पैसा तुम देते हो उसका प्रोडक्ट दे देते हैं, तो घर में यूज कर लो, चाहे किसी को बेचो लो, लेते क्या हम तुमसे? कुछ दिया क्या तुमसे? अरे सुनो, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास को जीवन में जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए बड़ा बनने का, कामयाब होने का, पागलों की तरह लग जाना चाहिए, जुनूनी ठोके लग जाना चाहिए, दिन रात लग जाना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए उसके पास पूरी दुनिया होती है। क्या होगा? या तो पास हो गए या फेल हो गए, यही तो होगा। अरे भाई, या तो यहाँ कामयाब हो जाओगे या नहीं होगे, यही तो होगा। तो प्रोडक्ट खा के सेहत बना लेना, हमारा डेंटो टॉक करके अपने दांतों को कीड़ों से बचा लेना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हाँ है ना? बताओ, इससे ज्यादा कुछ होगा या नहीं होगा? यही होगा ना। या तो कामयाब हो गए या नहीं हो गए, तो जैसे थे वैसे रहोगे। तो आज कौन से कलेक्टर हो तुम? जैसे हो वैसे तो ताउम्र रहोगे, लेकिन अगर 4-5 साल यहाँ अपने अपलाइन की बात सुन ली, अपने गुरु की बात सुन ली, अपने सीनियर की बात सुन ली और उसके हिसाब से काम कर लिया, तो नजारे बदल जाएंगे दोस्तों, नजारे बदल जाएंगे। तैयार हो? आखिरी में एक बात, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, कर दूं? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना फ्री में कराऊंगा, एक्सपीरियंस करके जाना, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करके जाना और बताना कि एस्लीपियस वेलनेस अब क्या प्रोडक्ट बना रही है। मैंने कह दिया AWPL 2.0 मतलब सिर्फ कहना नहीं है, ये चल चला है आने वाले 10 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी मैं करके दिखाऊंगा, एक एक चीज बदल दूंगा सर, सब कुछ बदल दूंगा। अभी मैं गया था देहरादून, मैंने आप महिलाओं के लिए एक तोहफा दिया, हर लेवल पे आपकी 10% इनकम बढ़ा दी। लेकिन भाई साहब, वहां पर एक पंगा हो गया, पुरुष आ गए मेरे पास, सर महिलाओं को कभी तो आप 5 लाख मंथ वो डायमंड पे एक्स्ट्रा दे देते हो, कभी महिलाओं को आप 10% इनकम एक्स्ट्रा दे देते हो, ऐसा क्या है? मैंने कहा महिला देवी है, ये सृष्टि उसने बनाई है, इसलिए एसलीपीएस वुमेन्स एम्पावरमेंट को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, बात नहीं करती, तवज्जो देती है। लेकिन सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी है आज कुछ, और अब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। बताओ जल्दी। मैंने क्या कहा था? जो जीवन में कहा है ऊपर वाले ने करवाया, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज के बाद हर दिन एसलीपीएस कुछ ऐसा चमत्कार करेगी, ऐसे काम करेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा यार, आपको लगेगा यार मैंने कंपनी नहीं मंदिर चुना, मेरी गारंटी है आपसे। तो सुनो, लोगों ने मुझसे कहा कि सिर्फ महिलाओं के लिए ये करते हो सर, हमारे लिए भी कुछ करो, तो आज करके आया हूँ, सोच के आया हूँ और बैठे बैठे सोच लिया है। बहुत लोग कह रहे थे सर बहुत दिन हो गए, 10 साल हो गए, इतनी महंगाई बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, इनकम भी बढ़नी चाहिए। आज तक इतिहास में हर कंपनी ने इनकम घटाई है, आज एसलीपीएस इनकम बढ़ा के लाई है। सुनो, और महिला हो चाहे पुरुष हो, 1 जनवरी 2025 के बाद जो पहली क्लोजिंग आएगी उस दिन कैपिंग 1.5 लाख से 2 लाख हो जाएगी। खड़े हो गए, तालियां बजा लो, आज तक किसी ने बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, मैं देख रहा हूं।
तैयार हो कैपिन लेने के लिए? तैयार हो कैपिन लेने के लिए? तो दोस्तों, अब मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। ईमानदारी से बताओ, यूज करोगे? यूज करोगे? और ऐसे प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करूंगा मेरे दोस्त, जैसे प्रोडक्ट इंडिया में पहली कंपनी बने हैं बनाने वाली। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दोगे? दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे बीच में एक बात चल रही थी कि सर हमने आयुर्वेद में बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लोग ठीक हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट से, लेकिन आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि लोग बीमार ही ना हो। तो खाली होनी चाहिए इस बात की, पर लोग बीमार ही ना हो, लोग बीमार ही ना हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ। ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे सालों लगे, लेकिन आज एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आपके बीच में लेके आया हूं जो आपको बीमार ही नहीं होने देगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो। और ये प्रोडक्ट हमने बनाया है जिसका नाम है शिताके शेक। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे हमारी जो साइंस लगी, जो रिसर्च लगी, जो R&D लगी, वो ऐसी लगी कुछ यूनिक। दुनिया में एक ऐसी हब से मशरूम जो कि कहीं भी उग जाती है और जो सूर्य की जो फोटोसिंथेसिस वेव्स है उससे अपना पोषण नहीं करती, जमीन से, लकड़ी से, किसी से भी पोषण कर लेती है। ये दुनिया की पहली हब है मशरूम। इस मशरूमों का दुनिया के सबसे बेहतर हमने 4 मशरूम चुने और उनसे ये प्रोडक्ट बनाया। ये मशरूम काम क्या करते हैं वो आपको जानना होगा, और ये प्रोडक्ट अभी मैं आपको सबको पिलाऊंगा, खाने के साथ आपको पी के जाना होगा। पियोगे ना? पियोगे ना? ये क्या काम करता है? हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर बनाया कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर गई, तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। अब इसमें जो हमने डाला है वो डाला है शिताके मशरूम। दोस्तों, शिताके मशरूम को मेडिसिनल ट्रेजर कहा जाता है। शिताके मशरूम को औषधियों का खजाना कहा जाता है। ये मशरूम बहुत रेयर मशरूम होता है। इस मशरूम में कैंसर को खत्म करने की क्षमता और आपके इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने की क्षमता रहती है। ये मशरूम आपके हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे भी काम करता है। दूसरा, हमने इसमें मशरूम डाला मिताके मशरूम। दोस्तों, मिताके मशरूम को कहा जाता है दुनिया में डांसिंग मशरूम। ये जो जापान में ज्वालामुखी फटते जो राख होती है उसमें होता है, और इस मशरूम को हमारी कंपनी भी जापान से ही मंगाती है। ये मशरूम आपके जो गांठें हो जाती है, जिन्हें कहते हैं ना ट्यूमर नहीं बनने देता, और ये मशरूम आपको कैंसर में और आपकी इम्यूनिटी में भी आपको इनहेंस करता है और आपको शुगर से भी बचाता है। उसके बाद हम लाए हैं इसमें कोर्डिसेप्स। कोर्डिसेप्स को अगर आप पढ़ना चाहो गूगल में पढ़ना, कीड़ा जड़ी। हिंदुस्तान की हम पहली कंपनी बने हैं जो टॉप क्लास कोर्डिसेप्स डाला इस मशरूम में। कीड़ा जड़ी 7 लाख रुपए किलो है भाई साहब। दुनिया का एक ही प्रोडक्ट है कीड़ा जड़ी। जो इंसान बनता है वो सेल से बनता है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। सेल्स को एनर्जी अगर दुनिया में कोई जड़ी बूटी दे सकती है, कोई हब दे सकती है, कोई फल दे सकता है, सेल्स की एनर्जी अगर डेवलप करता है तो कीड़ा जड़ी मशरूम डेवलप करता है, कोर्डिसेप्स मशरूम डेवलप करता है। अब कोर्डिसेप्स की ताकत क्या है, आप 1 सेकंड के लिए वीडियो देखें। क्या ताकत है इस कीड़ा जड़ी की? 2024 के ओलंपिक में चीन ने सिर्फ 14 दिनों में 91 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भारत ने 128 सालों में सिर्फ 41 पदक जीते हैं। क्या यह कठोर प्रशिक्षण, उन्नत तकनीक की वजह से है या कुछ और कारण है? इसका रहस्य एक प्राचीन चीनी औषधि कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस में छिपा है। 1990 के दशक में चीनी धावकों ने सभी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उन्होंने बताया इसका रहस्य कॉर्डिसेप्स मशरूम का सेवन था। चीनी कोच और एथलीटों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे कॉर्डिसेप्स का उपयोग करते हैं। यह शक्तिशाली सप्लीमेंट ऊर्जा, सहन शक्ति, ऑक्सीजन उपयोग और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में बढ़ोतरी करता है, जिससे यह एथलीटों के लिए एक गेम चेंजर बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मानते हैं कि कॉर्डिसेप्स किसी भी स्टेरॉइड से अधिक प्रभावी है। यह प्राकृतिक सप्लीमेंट सिर्फ शरीर को ताकत देने के बारे में नहीं है, यह शरीर को आश्चर्यजनक रूप से सशक्त बनाता है। भारतीय लोग जिस तरह से हर क्षेत्र में गौरव के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति के इस उपहार को अपनाने का यही सही समय है। उसके बाद इसमें डाला हमने लोएंस मैने। आप लोएंस मैने मशरूम को भी सर्च कीजिएगा। ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन हेल्थ पे बहुत बड़ा काम करता है। बच्चों के लिए तो अमृत है लोएंस मैने जो मशरूम होता है। उसके बाद इसमें हमने सर 24 विटामिन, मल्टीविटामिन और मिनरल डाले हैं। अगर आपने 2 सर्विंग इस मशरूम की ले ली तो दिन में कुछ नहीं खाया, आपके पूरे विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगी सिर्फ 2 सर्विंग लेने से। इसमें हमने 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स डाले हैं जो आपकी पाचन क्रिया को प्रोबायोटिक्स
बैक्टीरिया डाले हैं जो आपके लीवर के अंदर प्रोबायोटिक जाएंगे और आपकी पाचन क्रिया को सुधारेंगे, तो पचने में, आपके खाने में और इसमें सब में मदद मिलेगी। इसमें हमने कैफीन डाला है मेमोरी के लिए। इसमें हमने जिंको बिलोबा, ये ध्यान से सुनना, जिंको बिलोबा शंख पुष्पी और ब्रह्मी से 10 गुना इफेक्टिव जड़ी बूटी है जिंको बिलोबा। आपके बच्चे जो भूल जाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जिनकी मेमोरी वीक है, उनको 3 महीने पिला देना, गारंटी देता हूं जो बच्चा पढ़ लेगा कभी भूलेगा नहीं। चेक कर लेना। गोटू कोला हमने इसमें एक जड़ी बूटी डाली है जो स्ट्रेस और एंजाइटी पे काम करती है। आजकल स्ट्रेस, लोगों को रात को नींद नहीं आती, ये पीना और आराम से सोना। एल कैरेटिन दाना है जो आपके मेटाबॉलिज्म, कहते हैं कुछ भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं, वो मोटापा आपने होगा, फैट मेटाबॉलिज्म की सेल्स पे एल कैरेटिन काम करेगा। और दोस्तों मैं नहीं कह रहा, पूरा गूगल खोल के पढ़ लेना, इन मशरूमों के बारे में पढ़ लेना, ये क्लिनिकल स्टडीज है। दुनिया बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सबसे पहले R&D करने में कामयाब हुई एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट। तैयार हो इसका टेस्ट करने के लिए? तैयार हो? एक सिप पी के जाओगे? खाने के साथ मिलेगा, पी के जाना। और ये बहुत महंगा है, 4000 रुपए का है। हाँ, वो मैंने कही बेजरत कर लिए बेटा, लॉन्च कर दिया, तुम्हें सब पता है। ये प्रोडक्ट मात्र 450 रुपए में हम आपके लिए लेकर आए, जिससे कि हर घर आप ये प्रोडक्ट यूज कर सके। और देखो अभी मैं इसको पी रहा हूँ और ये आगे वाली लाइन में जितने बैठे हैं सबको पिलाऊंगा, वहां तक पिला देना है ना। चिता के शेर, मुझे भी एनर्जी चाहिए ना, सभी पीना और बताना कैसा लगा। उसके बाद दोस्तों हमने एक प्रोडक्ट और बनाया है, वो तो डेमो प्रोडक्ट है और वो हमने सोशल कोज के लिए बनाया है। हमने बेचने के लिए, नोट कमाने के लिए नहीं बनाया, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। इसके बनाने के पीछे इंटेंशन थी सोशल कोज। वो था दोस्तों, हमारे देश में आज भी कुछ भी बिक रहा है, आप लोगों को पता नहीं चलता। आप लोग बालों का तेल लगाते हो, है ना, फिर कहते हो बाल उड़ जाते हैं। पहले तेल पे पढ़ तो लिया करो, क्या LLP डालते हैं 95% LLP। अगर आप सारे प्रोडक्टों को पढ़ के लेने लगे और गूगल पे सर्च करने लगे ना तो भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं कहोगे। ये